चलिए वेलकम बैक। नेशन की बेसिक क्लास में देखा था कि बिल्कुल नेशन के 3 रूल्स होते हैं। देयर आर, आपने स्टार्ट करा होगा, यहाँ पे लास्ट करा होगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। यहाँ तक आपने लास्ट करा होगा। हम लोग वहीं शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि मास्टर रूल क्या होता है। राइट, हेडिंग बनाइए मास्टर रूल। मास्टर रूल यहाँ से हम में प्रयास करेंगे। पिछले क्लास का वीडियो आपके लिए मस्ट है आज पढ़ने के लिए, ठीक है। थैंक यू मच। मास्टर रूल वापिस आते बराबर देखो। अब यहाँ पे ध्यान दो कि मास्टर रूल के लिए सबसे पहले जानना क्या है वो ध्यान दीजिए। नो नॉइस, शांति बनाए रखें, ठीक है। अगर रूल है बच्चे, यहाँ पे हमने बात करा कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉमा, इनवर्टेड कॉमास, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब, ठीक है बाबू। इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब जरा ध्यान दो कि मास्टर रूल में हमने कहा था, पहला रूल था कि इन्वर्टेड कॉमास हम लोग हटाएंगे। ये तुम्हारा पहला रूल है। पहले प्रश्न उठा है कि हटाएं क्यों? क्योंकि दोनों जुड़ना चाहता है, दोनों को मिलाना चाहते हैं, हम एक लाइन बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए बनेगा मास्टर रूल। तो भाई जब भी तुम हटाओगे तो इसके नेचर को जानना पड़ेगा। किस नेचर को? आरएस को। ए आरवी और ए आरएस है, ठीक है। वापिस आते हैं तो ये आरवी और ए आरएस, तो यहां हमने बात करा कि ये जो आरएस है ये अगर देखना पड़ेगा नेचर क्या, मतलब ये किस प्रकार का सेंटेंस है। तो बोलो बच्चे, बेसिक क्लास में कितना पढ़ाया था? 5। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपैरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। तो बोलो, लिख लो फटाफट जल्दी से। इसका नेचर देख रहा हूं। पहला क्या है? असर्टिव, दूसरा इंपैरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नंबर 3 इंपैरेटिव, नंबर 4 ऑब्जेक्टिव, नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी। ये 5 प्रकार के सेंटेंस हमने आपको बेसिक क्लास में पढ़ाया था टेंस पढ़ाने से पहले। कॉपी पलट के सब देख लेना अपने आप में, ठीक है। अब ध्यान दो, ये 5 के अलावा छठा नहीं होता। अब मैं आपको एट ए ग्लांस रिमाइंड करवा दे रहा हूं। असर्टिव का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। राम ईट्स अ मैंगो, राम डज नॉट ईट अ मैंगो, इसको असर्टिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव कहते हैं व्हाट इज योर नेम वगैरह को, आर यू अ स्टूडेंट। इंपरेटिव कहते हैं गो देयर, कम हेयर। ऑब्जेक्टिव कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। और एक्सक्लेमेटरी कहते हैं 5 ही इज अ करप्ट ऑफिसर। पहचान लोगे? वापिस आ जाओ। अगर सेंटेंस तुम्हारा असर्टिव हो, ऐसे तुमको मैं याद ही करवा दे रहा हूं। इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव को छोड़कर सबके साथ आंख बंद करके दैट लगा दो। कहां दैट लगाओगे? इन दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट लगाओगे। यानी ये सब क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन दैट, उन दोनों को जोड़ने के लिए दैट लगाओगे। बोलो बच्चे, कहां दैट लगाओ? असर्टिव में, ऑब्जेक्टिव में, एक्सक्लेमेटरी। पहचानोगे दैट लगाओगे। इंपरेटिव होगा तो टू लगा देना। इंपरेटिव में क्या लगाना? टू। फाइन। और इंट्रोगेटिव होता है 2 तरह का। इंपरेटिव में 2 लगा दिया। इंट्रोगेटिव 2 तरह का। एक इंट्रोगेटिव बताओ क्या होता है? यस या नो। और यस नो को क्या कहा था? बिगिंस विथ, बहुत बढ़िया, ऑक्सिलरी वर्ब। और इसके साथ कंजंक्शन तुम लगाना या तो इफ, वेदर, इफ या वेदर। दूसरा होता है नॉट यस नो, इसको कहते हैं हम लोग बिगिंस विथ WH। तो इस केस में क्या लगाएंगे हम? सेम। सेम WH इज यूज्ड। अब सेम WH यूज्ड मतलब दिमाग में टेंस रखना ही नहीं है। वाट होगा तो वाट लगाना, वेयर होगा तो वेयर लगाना, वाई होगा तो वाई लगाना। इसको बोलो कि क्या कहेंगे हम? मास्टर रूल। क्या कहेंगे बच्चे? मास्टर रूल। उतार लिया?
पहला हमने कहा असर्टिव, दैट लगाना, ऑपरेटिव, दैट लगाना, एक्सक्लामेटरी, दैट लगाना। इंट्रोगेटिव होगा तो यस नो इंट्रोगेटिव, बिगिंस विथ एक्सिलरी वर्ब। इंपरेटिव होगा टू लगाना। फाइन। क्लियर। अब रूल नंबर 2 जाएगा। फर्स्ट हो गया था क्या, मास्टर रूल। अब दूसरा क्या हम लोग का, जेनरिक रूल। हेडिंग बनाइए जेनरिक रूल। जेनरिक रूल। पेन बाबू चलाइए थोड़ा तेज, क्योंकि कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं पड़े तो अंग्रेजन शुरुआत भी ठीक से नहीं हुआ, अभी जड़ है। हेडिंग क्या बनाया, जेनरिक रूल। बोर्ड पे साफ पढ़ते रहो। देखो बोर्ड पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉमा इन्वर्ट कॉमा, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। इसको कहते हैं आरवी, इसको कहते हैं आरएस। इन्वर्ट कॉमा के बाद जब सेंटेंस इफ द स्टेटमेंट इज असर्टिव, एक्सक्लामेटरी, ऑपरेटिव, दैट शुड बी यूज्ड, एंड इफ द स्टेटमेंट इज एक्सक्लामेटरी, दैट, imperative, to, and interrogative. Interrogative begins with auxiliary verb. In that case, if or whether is used as a conjunction, and if the statement is WH family, in that case same WH word is used as conjunction. No problem. Heading क्या लिखा, जेनरिक रूल। अब बोलो बाबू जेनरिक रूल का मतलब क्या होता है। तो इसमें 3 तरह के रूल होते हैं। लिखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जेनरिक रूल। There are 3 types of generic rule. पहला, change of person। दूसरा, change of tense। तीसरा, change of other words। change of person, change of tense, change of other words। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। उधार लिया, लिखो चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। हेडिंग क्या लिखा, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। बोर्ड पे ध्यान दो, हम लोग चेंज करेंगे पर्सन को। कहां से भाई, एस अदर वर्ड। बोलो पर्सन होने के चांस ही न है, बाकी तो सब वर्ब नहीं, क्या चेंज होगा। चेंज ऑफ वर्ब तो अलग रूल हो गया। तो चेंज ऑफ पर्सन पढ़ रहे हैं, मतलब इसको चेंज करना सीख रहे हैं। क्यों चेंज करेंगे, देखते हैं बोर्ड पे। एक रूल आपने बचपन से पढ़ा होगा, SON फॉर्मूला पढ़ा था। एस का मतलब नीचे था एक मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एक एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब, एन का फुल फॉर्म नो चेंज। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। उतार रहे हो फटाफट। अब बोल पे इसको कहना तुम आरएस, इसको कहना तुम आरवी, इसको कहना आरएस। रिपोर्टिंग वर्ब में ये लागू होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में ये लागू होगा। जैसे से कह रहा हूं बस उतार लो, एक एक चीज लिखवा दूंगा, सिखा दूंगा। बस हमें लिखा चेंज, तुम भी लिख लो चेंज, चेंज, चेंज। जैसे जैसे करा तुम भी कर लो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आरवी, आरएस। बस इसको उतार लो तुम सिर्फ। ठीक है बाबू, बोलो पीछे से टोपी। समझ में आया से मुद्दा। यहां बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हमने कहा इसका नाम है आरवी, इसका नाम है आरएस। राइट बच्चे, ये है स्पीच। अब बोलो सब्जेक्ट, इसी की बात ना कर रहा होगा तो पहला रूल लिखो, रूल नंबर फर्स्ट लिखो, आर यू वैली रूल नंबर फर्स्ट लिख लो कि आरएस का फर्स्ट पर्सन लिखो, आरएस का फर्स्ट पर्सन
आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। आर एस का फर्स्ट पर्सन आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। द फर्स्ट पर्सन ऑफ आर एस शुड बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ आर वी। ठीक है, तो आर एस का फर्स्ट पर्सन आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। लिख लिया, बोर्ड पे ध्यान दो। बोलो बाबू, आर एस यही ना है? बोलो, तो आर एस यही है, तो इसी का ना कह रहा है फर्स्ट पर्सन आई और बी, यही ना होता फर्स्ट पर्सन। तो कह रहा है कि इसके अनुसार इसको बदल देना, चेंज कर देना, यही ना कहा जी? बोलो कि आर एस का फर्स्ट पर्सन आर वी के सभी अनुसार इसको बदल देना। कैसे बदलना? तो आज मेरा शिष्य हो तो मेरा बात समझो। ए आ यहाँ पे कुछ भी रहेगा ना, अगर आई और बी तो रहेगा तो इसको उड़ा देना। क्या करें? इसको काट देना, और जो यहाँ लिखा उसको उतार देना, जो यहाँ लिखा उसको उतार देना। देखो बोर्ड पहले जा रहा, हमने कहा एग्जाम्पल, ही सेज आई एम, he says I am a teacher, he says I am a teacher। अब आराम से बोर्ड पे देखो, अभी नरेशन तुम्हें मान लो नहीं आता, बस सीखो सिर्फ जो कर रहा हूं। बोलो आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार कहा? ही के अनुसार कहा ना। अब देखो हमने जो कहा वो सुना गौर से। अब इसका बनाना चाहता हूं नरेशन, बिल्कुल बच्चे बन के, कुछ नहीं आता, जीरो बन के। देखो बोलो, ही सेज है ना, उतार दिया ही सेज। कोई डाउट? बोलो इनवर्ट को हटाऊं, क्या लगा दूं? दैट लगा दिया। बोलो दैट लगाने में किसी को कष्ट हो रहा है? वापिस आ जाओ। आई बोलो कौन सा पर्सन? तो ही को ही के अनुसार चेंज होगा ना, इसको उड़ा दो। कहा था ना उड़ा देने का। अब यहां पे तुम्हें क्या उतारना है? ही। बोलो आई को ही करने में किसी को दिक्कत हुआ? आगे तुम्हें पढ़ाया नहीं इसलिए डॉट 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 कर दो। एक एक कदम अगर पूरा बनवा दूंगा ना, तुमको लगेगा सर ईज कहां से आया, आर कहां, छोड़ो उसको। अभी पढ़े चेंज ऑफ पर्सन, एक रूल। तो चेंज ऑफ पर्सन समझ में आया कि नहीं? ऐसा बोलो जी फ्राक से, किसी को दिक्कत? तो बोलो ही सेज दैट ही सेज दैट ही होगा, समझ में आया? अगेन मान लो बेटा, उतार लिया इसको, उतार लिया। अब देखो बोर्ड उतार लिया, तो अब अगर यहां पे ही ना रहे, शी रहे, तो बोलो यहां भी शी हो जाएगा ना। बोलो यहां पे क्या हो जाएगा? शी। कोई आपत्ति? अगेन मान लो यहां पे शी ना रहे, राम रहे, 50 तरह के क्वेश्चन हो सकता है। राम रहे तो राम से दाएम, तो यहां भी राम आएगा। बोलो बाबू, अब तुम्हारे सर ने कहा कि कुछ रहेगा काट के उतार देना, हमने सर की बात मान ली और राम उतार दिया। तो बेटा ये नरेशन की गलती नहीं है, ये नाउन की गलती है। क्योंकि अगर यहां पे राम से कहा, इसका मतलब कि नाउन का रिपीटेशन हमने पढ़ाया होगा। द रिपीटेशन ऑफ नाउन इट लीड्स सम सीरियस एरर्स एंड मेक्स अ लैंग्वेज अबसर्ड। नाउन का जो एरर होता है, रिपीटेशन होता है, वो गलत होता है। इसलिए राम को काट करके हम राम के बदले में ही लगाएंगे। हर हाल में इसको रिपीट करेंगे, बट कॉमन सेंस लगाते हुए काम करेंगे। अब बोलो कहीं दिक्कत है? अगर यहाँ पे लता होती तो यहाँ क्या लिखते? किसी को डाउट है लाइफ में? बोलो। ध्यान समझ आया? एक एक पॉइंट समझो, बियॉन्ड द बुक चलो, किताबी ज्ञान से नहीं होगा। बोलो वाला क्या कष्ट है तुम्हारा? कुछ पूछना चाह रहे हो? आगे बढ़े यहां तक? समझ में आया? कोई डाउट हो कमेंट करो। तुम ऑफलाइन क्लास में ले सकते हैं, कमेंट करो, सिखा दूंगा अंग्रेजी। ठीक है बच्चे? यहां तो कोई दिक्कत? कुछ भी हो रखो यहाँ पे, जो मन कर रखो, जो होगा यहाँ पे कैरी करेगा, जो बोला यही सत्य होगा। मिटाऊं इसको? पहला कंसेप्ट क्लियर? आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 2 फटाक से करो। दूसरा रूल लिखो, फटाक से लिखो। आर एस का सेकेंड पर्सन, आर एस का सेकेंड पर्सन आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। आर एस का सेकेंड पर्सन, आर एस का सेकेंड पर्सन
आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। आरएस का सेकेंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। आरएस का सेकेंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। द सेकेंड पर्सन ऑफ आरएस शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी। ठीक है बाबू। अब कहा कि ये वाला जो है ना इसके अनुसार बदलेगा। कब? जब यहाँ पे यू होगा तब। समझा? जैसे हमने कहा ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। देखो बोर्ड पे से। अब हमने कहा ही सेज टू मी, गॉट एक प्रॉब्लम यहां पे आ गया बच्चे। क्या आ गया? पहले समझो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब कोई सब्जेक्ट वर्ब यहां पे टू मी नहीं होता तो तब तक ही सेज को उतार देते हैं हम हू बहू सेम। लेकिन जब भी सेज के बाद कोई टू प्लस ऑब्जेक्ट हो, जब भी सेज के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट हो तो यह जो से है ना, यह जो सेज है ना, यह जो सेड है ना, इस से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल में देते हैं और फिर लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। टू भी नहीं लगाते। यानी से सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उस से सेड को टेल टेल्स टोल में बदल देते हैं। स्पीड में लिखो, उतार लो ऐसे ही। अगर आरवी में से सेट के बाद कोई टू प्लस ऑब्जेक्ट हो तो उस से सेज सेड को टेल टेल्स टोल्ड में बदल देते हैं। बिना क्वेश्चन पूछे बदल देते हैं। बदल दिया? बता दिया बाबू। कुछ नहीं करना, कॉपी मत देखो, रगड़ो सीधा। प्लस सीधा ऑब्जेक्ट आएगा, टू नहीं आएगा। सीधा ऑब्जेक्ट आएगा, टू नहीं है। ठीक है? मिटाओ इसको, बोर्ड पे ध्यान दो। बहुत सारे काम करने आज ही। मिटा दिया? देखो यहां पे तो एक काम समझ में आ गया कि यहां जो सेज होगा क्या हो जाएगा? ही टेल्स, ऊपर से तो टेल्स, बोलो टू मी की मी, तो यहां पे था क्या था? ही सेज टू मी था, तो बोलो ही टेल्स मी हो जाएगा ना बच्चे। कॉमा हटा के क्या लगा दूं? दैट लगा दिया। चुप बोलना नहीं है, सुनना है, सिर्फ सुनना है। मुझे पता है सब विद्वान हो। अब देखो यहाँ यू, अब बोलो यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। किसके अनुसार? अब यहाँ मी है। अब मी यहाँ से उठकर आएगा, मी देखो आ रहा है, मी देखो आ रहा है। अब मी आ रहा है लेकिन यू का स्थान किसका है? सब्जेक्ट का। अब यू सब्जेक्ट है तो इस मी को इसके रूप में ढलना पड़ेगा। तो यहाँ बोलो यू का आई हुआ कि नहीं? तो ही टेल्स मी दैट आई हुआ कि नहीं? वापिस आ जाओ। जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था तुरंत देखा माई। क्या दिखा? तुरंत दिख गया दुश्मन का बेटा, पकड़ लिया सीधा। बोलो माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन का है कि नहीं पॉजेसिव? तो बोलो माई किसके पास जाएगा? ही के पास। यानी माई को कौन संभालेगा? ही। क्यों? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। रूल मत भूलना। हम लोग के किताब में क्या पढ़ाते हैं, मास्टर क्या पढ़ाता है कि सब्जेक्ट चेंज होता है। गलत कंसेप्ट। कंसेप्ट ठीक करना पहला काम। यहाँ माई चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ना कि इसके अनुसार कुछ होगा। यानी तुम्हें जो सिखाया जाए वो सीखो। नरेशन में 100% नंबर आएगा। यहाँ पे जड़ सिखाया जाता है, एक एक बच्चे के दिमाग में डालता हूं, समझ में क्यों नहीं आएगा? तो यहाँ बोलो माई कौन सा पर्सन है जी? फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस। तो बोलो यहाँ से ही उठकर आएगा, तो ही का अगर माई के अनुसार ढालें तो ही क्या हो जाएगा? हिज कि हिम? हिम होता है ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? हिज। तो बोलो हो जाएगा कि नहीं हिज फ्रेंड? बोलो बाबू हिज फ्रेंड होगा कि नहीं होगा? कोई डाउट है? तो बोलो ही टेल्स मी दैट आई। अब अगर वर्ब पढ़ाऊंगा तो वर्ब आ जाएगा। तो बोलो हिज फ्रेंड समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है? वापिस आ जाओ। यहाँ समझ में आएगा बाबू? उतार लिया इसको।
वापिस देखो, अगर मान लो तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा हो कि सर एक बात बताइए, यहां पे यू था, अगर यहां पे टू मी ना रहे सर और यू दे दिया हो तब क्या करेंगे सर? अगर यहां पे यू ना रहे, यहां पे ऑब्जेक्ट ना दिया हो और यू दे दिया हो तब क्या झमेला? किताब में नहीं मिलता। लड़का परेशान पसीने पसीने आज के एग्जाम में यही तो पूछता है, यही पूछता है लड़का, कंफ्यूज, सब कंफ्यूज। आज के बाद तुम्हें दिक्कत नहीं हुआ लाइफ में कभी, देखो बोर्ड पे। तो ही सेज, अब बेटा अगर यू नहीं है तो तुम 5 तरह से लिख सकते हो। पहला, यहां पे कल्पना करो, क्या करोगे? कल्पना करो कि ही सेज टू मी था, कल्पना करो ही सेज टू हिम था, कल्पना करो ही सेज टू हर था, कल्पना करो कि ही सेज टू यू ही हो सकता है, कल्पना करो कि ही सेज टू, क्या बच गया जी? कुछ भी हो सकता है ना? अगर बोलो मी होगा तो यहां पे क्या आता? अगर हिम होता तो क्या आता? हर होता तो क्या आता? यू होता तो सिंपल यू ही हो जाता ना, नहीं हो जाता? जितना ऑप्शन चेक करना, और ऑप्शन नहीं दिया तो सब सही होगा। 4-5 तुम और ले सकते हो, डरने की बात नहीं है। जब कल्पना किया, मान लो राम होता तो हम तो ही ले लेते, फिर समझ में आया ना? तो यही 4-5 में जो मर्जी होगा होगा, डरना नहीं है बच्चे कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो क्या करें सर? कुछ मत करो, खेलो मेरे साथ। काहे का डर? अंग्रेजी ना पढ़े हो जी, धर्मेंद्र सर के ना स्टूडेंट हो, उतार लिया इसको, तो वही तो कह रहा हूं, नहीं दिया है तो नहीं दिया रहे तभी की बात है ये, दिया रहे तो वही रहेगा, नहीं दिया है तो ऐसा सोचना पड़ेगा। सब सही, तुमको जो मन होता लिख लो, आई वाला है तो आई वाला लिख लो, ही वाला ही वाला लिख लो, कोई आपत्ति बच्चे पीछे से? कुछ भी लगा लो अपने मन से, अपने मन ही, दिया ही नहीं तो जो मन करेगा। अब थोड़ा सा सेंटेंस का नेचर भी पढ़ लेंगे, कौन शूट कर रहा है या ऑप्शन में वो चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत? आगे लिखो, चेंज, यहां पे तीसरा चीज लिखो, रूल नंबर 3, आरएस का थर्ड पर्सन, आरएस का थर्ड पर्सन आरवी से प्रभावित नहीं होता, आरएस का थर्ड पर्सन आरवी से प्रभावित नहीं होता, अर्थात नो चेंज। आरएस का थर्ड पर्सन आरवी से प्रभावित नहीं होता, अर्थात नो चेंज। आरएस का थर्ड पर्सन आरवी से प्रभावित नहीं होता, अर्थात नो चेंज। ठीक है बाबू, हमने कहा कि अगर ये वाला सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो तो चेंज नहीं करेगा, यहां हो जाएगा नो चेंज। कैसे भाई? हमने कहा ही सेज कॉमा इन्वर्ट कॉमास, ही इज ऑनेस्ट, राम करता हूं, राम इज ऑनेस्ट। अब बोलो बच्चे, ही सेज का ही से उतार दिया, कॉमा हटाया, क्या लगाया? अब बोलो राम कौन सा पर्सन? तो राम का राम ही हो जाएगा ना बाबू, राम इज ऑनेस्ट। बोलो सिंपल दैट लगा कि नहीं लगा? कोई चेंज हुआ जी? नो चेंज। यानी आरएस का थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज होता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है बच्चे? चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस पढ़ना है, जो पढ़ाया जाएगा आपको अगले क्लास में। इट्स ऑल फॉर टुडे, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाइए और हर लोग सीखने का प्रयास करिए। थैंक यू वेरी मच।